हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी बाय अकरम सर। आज के इस वीडियो में आप लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के डाउट को क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पीएक्स को जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। यानी कि सीधा सिंपल यूक्लिड विभाजन यानी कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, इस्तेमाल करना है। उसके बाद क्या करना है, जीएक्स से इसमें पीएक्स में भाग देना है और भागफल और शेषफल निकालना है। आप लोग को पता है यूक्लिड विभाजन क्या होता है जी। जैसे कोई भी संख्या, जैसे मान लो 5 से अगर मान लो 27 में डिवाइड कर रहे हैं तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा जी, 25 होगा। यानी कि जाएगा तो 2, यानी कि ये हमारा क्या होता है जी, शेषफल, और ये हमारा क्या होता है जी, भागफल। तो ये और ये हमको पता करना है। लेकिन क्या है, ये हमारा बहुपद है तो बहुपद के फॉर्म में है, बस कुछ नहीं, यही है। तो सीधा इसको चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, और जो भी डाउट होगा इसमें क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में जब सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाए क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले लिखेंगे ना जी, क्या दिया है जी, पीएक्स दिया है। पीएक्स क्या दिया है जी हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक्स क्यू और माइनस 3x स्क्वायर है ना, प्लस 5x माइनस 3, और हमारा क्या दिया है जी, जीएक्स क्या दे दिया है, जीएक्स जो है वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इतना चीज दिया है। हमको क्या करना है, इससे भाग देना है इसमें, इससे भाग देना है इसमें। जब हम भाग देते हैं तो या तो उतना लाते हैं या उससे कम लाते हैं, यही हमारा कंडीशन। तो इससे भाग देना है तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है किसमें, एक्स का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 3। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पहला वाला जो वर्ड होता है, पहला वाला जो बहुपद होता है, वो हमको हर कंडीशन में, हर हाल में लाना होता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीपल करेंगे कि हमारा एक्स का पावर 3 है, ये लाना है हमको हर हाल में। तो एक्स स्क्वायर को किससे गुना करेंगे कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू है लेकिन प्लस में, देखिए प्लस में। तो अगर एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करते हैं तो एक्स का पावर 3 आता है, यानी किससे गुना करते हैं जी, एक्स से। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स, तो गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स का पावर 3 आ गया। लेकिन जब इसको इससे गुना किए हैं तो इसके साथ ये भी तो है जी -2, तो -2 को भी x से गुना करेंगे तो क्या आएगा, -2x। तो -2x, x का पावर कितना है, 1 है। तो x का पावर 1 का है जी, यहाँ पे है, तो इसके सामने लिखेंगे क्या है जी, -2x। बस हो गया। पहला वाला हर हाल में, हर कंडीशन में, माइनस में हो प्लस में हो, पावर जितना हो, हर हाल में हमको लाना है। दूसरा वो अपने आप जो आए, जिसके पावर की तरह है उसके नीचे हम लोग लिखेंगे। और दूसरा चीज, जब ये जो हमारा नीचे में रहता है उसके अपोजिट साइन लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको माइनस ले लेंगे। और ये क्या दिया है, माइनस दिया, तो इसको ले लेंगे प्लस। चल, ये प्लस में और ये माइनस में सेम सेम है तो कट गया। अब सबसे हाईएस्ट पावर वाला यहाँ पे कौन है जी, एक का पावर 3। इसमें कोई हमको जोड़ घटाव नहीं करना है, तो जैसा है को वैसा ऐसे ही रहने। ये देखिए, प्लस में 5x और प्लस में 2x, माइनस में 2x नहीं है, क्या है जी, प्लस में 2x है। तो ऐड कीजिएगा तो क्या होगा जी, प्लस में 7x, और उसके बाद जो बचा है उसको वैसे ही रहने देना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमको एक्स स्क्वायर को गुना करते हैं। एक्स स्क्वायर को किससे गुना करेंगे कि हमको क्या आना चाहिए, 3x स्क्वायर नहीं लाना है, माइनस में 3x स्क्वायर लाना है। क्या लाना है जी, माइनस में 3x स्क्वायर। तो ये प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो किससे गुना करेंगे जी, 3 से, यानी -3 से यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या होगा जी, -3x स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको इससे गुना किए हैं तो -2 को भी तो करेंगे ना जी, तो -2 को -3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा 6, यानी 3 दूना 6, यानी क्या है प्लस में 6। तो यहाँ पे तो x का वेरिएबल है ना जी, तो x का वेरिएबल तो हमारा है नहीं, क्या जी, कॉन्सोनेंट है कोई, 6 कोई वैल्यू है, तो नंबर क्या है यहाँ पे है, तो इसके सामने लिखेंगे प्लस में 6 है तो प्लस में 6। फिर वही काम, अपोजिट साइन, अपोजिट साइन मतलब उल्टा चिन्ह जो है, माइनस है तो प्लस,
प्लस है तो माइनस। देखिए ये माइनस में 3x², ये प्लस में 3x², माइनस प्लस कट गया। अब x का ये कुछ नहीं है तो वैसे ही रहने देंगे। देखिए माइनस में 3 और माइनस में 6 क्या होगा जी, माइनस में 9। अब देखिए फिर हमको डिवाइड करना है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ का पावर अगर इसके पावर से कम हो, इसके पावर से कम हो तब ये डिवाइड दे सकता है, नहीं तो ये से समझ लीजिए क्या होता है कि यहाँ का पावर अगर ज्यादा हो और यहाँ का पावर कम हो जाए तो इससे हम इसमें डिवाइड नहीं दे सकते हैं, इससे इसमें हम लोग डिवाइड नहीं दे सकते हैं। या अगर बराबर हो, देखिए एक्स स्क्वायर है तो पावर बराबर है तो हम डिवाइड दे दिए हैं, लेकिन अगर पावर कम हो जाए, इससे ये कम हो जाए तो हम डिवाइड नहीं दे सकते, भाग नहीं दे सकते। अब वही हमारा छूट जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसलिए भागफल सबसे पहले क्या है, भागफल क्या है, यहाँ पे भागफल लिखे तो क्या है जी, x-3 और शेषफल क्या है, शेषफल ये ना होता है जी, नीचे वाला जो भी वैल्यू बचता है, तो शेषफल क्या है जी, 7x-9। ये हमारा आंसर हो गया। बस ध्यान दीजिए कि हमको हर हाल में पहला कंडीशन हमको पूरा करना है, पहला जैसा हो वैसे लाना है, अपने आप ये बनते चला जाएगा। बस जोड़ घटाव जो भी है, हमको एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी करना है वो ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन जो है हमारा गलत सॉल्व हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के 2 और 3 को सॉल्व करना है। क्या कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर मिलाइए कि आपने जो सॉल्व किया वो सही है कि नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है जी ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है जी, px जो है वो दिया है x⁴ माइनस में 3x² प्लस में 4x और प्लस में 5, और gx हमको दिया है, क्या दिया है जी, दिया है x² प्लस में 1 और माइनस में x। देखिए आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब डिवाइड कीजिएगा ना तो आगे पीछे होने की संभावना होती है, गड़बड़ हो सकता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको चाहे तो होता है ना जी, बहुपद का जो रूप होता है उस रूप में चेंज कर सकते हैं, कि बहुपद का रूप होता है सबसे ज्यादा जो पावर होता है उसको पहले, उसके बाद उससे छोटा पावर, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो यहाँ पे अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी जीएक्स को लिख सकते हैं ना जी, जीएक्स लिख सकते हैं x² माइनस में x प्लस में 1। इससे भाग देने में आसानी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, भाग देने में आसानी होगा और कुछ नहीं। चलो भाग दो, x² माइनस x प्लस 1 से भाग देना है किसमें, x⁴ माइनस 3x² प्लस में 4x और प्लस में 5, इसमें भाग देना है। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन वही है जी, क्या करना है जी, कि पहला वाला जो हमारा वैल्यू है वो हर हाल में आना चाहिए। तो हमारे पास क्या है जी, x² है, क्या है जी, x²। तो x² को किससे गुना करेंगे कि x⁴ है लेकिन प्लस में, तो यहाँ पे प्लस भी लेंगे तो ये प्लस में ही जाएगा, लेकिन x² को किससे गुना करेंगे जी, x² से गुना करेंगे तो बेस रहेगा सेम, आप पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि x⁴ आ जाएगा। तो हमको क्या लेना है, x² लेना है, क्या लेना है जी, x²। तो इसको इससे गुना किए तो x⁴ आ गया, तो उसके सामने लिख देंगे, लिख दिए जी। जब इसको इससे गुना किए तो इसको भी तो करेंगे ना जी, तो यहाँ पे क्या है जी, -x, तो -x को भी x² से गुना करेंगे तो -x⁴ क्या होगा जी, 3। तो -x⁴ इधर कहीं दिया है, नहीं दिया, तो यहीं पे लिखिए माइनस क्या है जी, x⁴ -x⁴। ठीक है, और प्लस 1 को x² से गुना करेंगे, प्लस 1 है ना जी, इसको x² से गुना करेंगे तो क्या होगा जी, x²। यहाँ पे लिख दीजिए प्लस में x², कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। पहले याद जी, ये प्लस में x⁴, ये माइनस में x⁴ कट हो गया। अब हमारा सबसे अधिकतम जो पावर है क्या है, x⁴। तो इधर तो ऊपर में नहीं है ना जी, तो ऊपर में नहीं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमारा जो अधिकतम पावर है उसको पहले रखेंगे। तो ये क्या है जी, प्लस में है कि माइनस में, तो ये माइनस में नहीं है, क्या है जी, प्लस में है, तो x⁴ हो गया। अब x² पे आते हैं, x² क्या है जी, माइनस में है,
और ये भी माइनस में प्लस में नहीं है, क्या है जी माइनस में, तो -3x² और माइनस में x², माइनस में 4x², माइनस में 4x², प्लस में 4, बाकी जो जैसा बचा है उसको रहने दो, हो गया। चलो अब फिर वही काम कि x² को क्या दीजिए, x² को किससे गुना करें कि हमारा क्या है जी, प्लस में x का पावर 3 है, तो x² को x से गुना करेंगे तो आ जाएगा जी, किससे गुना करेंगे जी, प्लस x से, तो x का पावर 3 आ जाएगा। जब इसको गुना किए तो इसको भी तो करेंगे ना जी, तो माइनस प्लस माइनस, और x को x से गुना करेंगे तो x², अब +1 को x से गुना करेंगे तो प्लस में 1x, 1x मतलब क्या x, फिर साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस में ये माइनस में सेम सेम कट गया, ये माइनस में ये प्लस में माइनस होगा, यानी माइनस प्लस क्या होता है जी, माइनस होता है, तो ज्यादा कौन है चाहिए, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस में 3x², ये प्लस में 4x और माइनस में x, तो इसमें से ये माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस में 3x, और यहाँ पे ऑलरेडी 5 है। अब देखेंगे कि अभी ये डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, तो देखेंगे यहाँ पे x का पावर क्या है, 2 है, और यहाँ पे x का पावर क्या है, 2 है, तो जब तक इसका पावर बराबर होगा जब तक डिवाइड हम लोग भाग दे सकते हैं, अगर जैसे ही यहाँ का पावर कम होगा, 2 से कम होगा, वैसे इसमें डिवाइड नहीं दे पाएंगे, यानी कि अभी भी हम इसमें डिवाइड दे सकते हैं। तो क्या होगा जी, ध्यान दीजिए, x² को किससे गुना करेंगे, क्या है जी, माइनस में 3x² आए, तो x² तो ऑलरेडी है, यानी कि -3 से गुना कर देंगे, क्या लेंगे जी, -3x²। अब चलो जब इसको किए तो इसको भी तो करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, x को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3x, और 1 को -3 से गुना करेंगे तो -3, हो गया। चलो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये सेम सेम, ये माइनस में ये प्लस में कट गया, ये प्लस ये माइनस सेम सेम कट गया, ये प्लस में 5 और प्लस में 3, क्या हो गया जी, 8। हमारा आंसर हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। तो हम सबको पहले लिखेंगे, इसलिए भागफल क्या है जी, भागफल जो है वो क्या है, भागफल यही ना होता है जी, x² प्लस x और माइनस में 3, और शेषफल क्या है जी, शेषफल इक्वल टू क्या है जी, हमारा 8 है, हमारा आंसर हो गया। बस हम यही बोलेंगे कि जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखिए, और पहला वाला जो हमारे पोलिनोमियल है, बहुपद है, उसको हर हाल में लाने की कोशिश करें तो हमारा बिल्कुल सही होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या दिया है जी, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है px, px इक्वल टू क्या दिया है जी, x⁴ माइनस में 5x और प्लस में 6, और हमारा gx क्या दिया है जी, gx दिया है 2 - x²। कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे भी चाहे तो इससे भाग दे सकते हैं, जैसे इसके सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे कि ऐसे भी हम चाहे तो भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या किया जाता है, x का पावर जो ज्यादा होता है उसको पहले लिखने पे क्या होता है, भाग देने में आसानी होता है, जो नंबर इधर उधर जाता है वो नहीं होता है, और गलत होने के चांसेस जो होते हैं बहुत कम होते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा और आसान करने के लिए इसको इस रूप में चेंज करेंगे, -x² प्लस में 2, कुछ नहीं है, वही चीज है, बस इसको पहले लिखें, इसको बाद में, ताकि हमारा जो x का पावर जो लाना है वो हमको पता चले कि हमको लाना क्या है, इस वजह से इसको लिया गया है। तो चलिए भाग देते हैं, इससे भाग देना है जी, -x² प्लस 2 से भाग देना है किसमें जी, x⁴ माइनस में 5x और प्लस में 6। चल पहला चीज वही बताएंगे जी कि माइनस में x² है, माइनस में x² है, किससे गुणा करेंगे कि x का पावर 4 है लेकिन प्लस में है, तो प्लस में लाने के लिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, माइनस माइनस प्लस, और x² हो तो x² से मुंह गुना करेंगे तो x का पावर 4 आएगा जी, माइनस माइनस प्लस, और x² और x² क्या होगा जी, x का पावर 4, यानी कि यहाँ पे लेंगे हम लोग -x², तब यहाँ पे आएगा x का पावर 4 प्लस में, इसको
इससे गुना किए ये आया। अब इसको भी तो गुना करेंगे जी, तो प्लस 2 को यानी कि 2 को माइनस में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर आएगा ना जी। क्या आएगा जी, माइनस में 2x स्क्वायर हो गया। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस और माइनस कट गया। अब यहाँ पे देखिए x का पावर 1 और यहाँ पे x का पावर 2 है, तो जिसका पावर ज्यादा होता है उसको पहले ही लिखते हैं। तो ये माइनस में है कि प्लस में है, प्लस में, नीचे वाला साइन से बताना हमको, तो प्लस में 2x स्क्वायर है। उसके बाद क्या है जी, x वाला होगा, उसके बाद 6 होगा। चलिए अब हमको क्या करना है जी, माइनस एक्स स्क्वायर को किससे गुना करेंगे कि 2x स्क्वायर आएगा। तो सबसे पहले माइनस में है तो इसको प्लस लाने के लिए क्या लेंगे, माइनस लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 2 लाने के लिए इसको 2 से गुना करेंगे, इसको माइनस 2 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस में 2x स्क्वायर। आगे और सेम जो इसको इससे गुना किए हैं तो इसको भी तो करेंगे जी, प्लस माइनस माइनस और 2 2 जा 4 यानी कि 2 इंटू माइनस 2 क्या होगा जी, माइनस 4। तो माइनस 4 इधर है यानी इसके सामने माइनस 4, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, सेम सेम कट गया। इधर क्या बचा जी, माइनस 5x माइनस 5 माइनस 5x और प्लस में 6 और प्लस में 4 क्या होगा जी, प्लस में 10। चलिए अब आगे डिवाइड देना है, तो आगे डिवाइड नहीं होगा, भाग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर क्या है, 1 है। अगर x का पावर 2 रहता तो डिवाइड भाग दे सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पावर ज्यादा और यहाँ पावर कम है तो हम लोग भाग नहीं दे सकते। तो लिखेंगे इसलिए भागफल जो है क्या है जी, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2 और शेषफल जो है वो क्या है, माइनस में 5x और प्लस में 10। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2.3 का वो सॉल्व हो गया। यहाँ आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो जो है यूजफुल लगा होगा और ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी है, तो इसको ट्राई कीजिए, नहीं सॉल्व होता है तो हमारे पास कमेंट कीजिए, हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए आपसे मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।